मैथ स्टडी। मैं हूं मोहम्मद मूसा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। Two matrices A and B are conformal for multiplication if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी, वो कंपारेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए जब नंबर ऑफ कॉलम आते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज एक दूसरे के बराबर हो जाए तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इन दोनों का, ए बी मतलब कर सकते हैं। तो अगर टू मैट्रिक्स हमारे पास कंपारेबल नंबर ऑफ कॉलम आते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर और दूसरे मैट्रिक्स का रो नंबर अगर सेम हो तो वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। हमारे पास एग्जांपल लेट ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास एल एम। इन केस ऑफ ए बी अगर हम ए बी फाइंड करें तो हम पहले नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए फाइंड करेंगे और फिर नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए हमारे पास 2 है और यहाँ पे बी के रो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी तो वो भी 2 है, तो बराबर है, तो हम फाइंड कर देते तो वी कैन फाइंड ए बी। हम फाइंड कर देते ए बी को, ए बी कैसे फाइंड करते, ए की जगह अपना मैट्रिक्स ले लिया, बी की जगह अपना। इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगा कि ए एल के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर दरम्यान में प्लस होगा, बी एम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह सी एल के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर दरम्यान में प्लस होगा, फिर डी एम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 2/2 है और ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास 2/1 है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास इस तरह होगा, वो भी 2/1 होगा, मतलब सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ए बी का वही प्रोडक्ट का भी ऑर्डर होगा। इसके बाद अगर इन केस ऑफ बी अगर हम बी ए पॉइंट करते हैं तो बी हमारा यहाँ पे बी हम पहला है तो हम इसका नंबर ऑफ कॉलम पॉइंट करेंगे और यहाँ पे सेकंड जो है नंबर ऑफ रोज ए पॉइंट करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी हमारे पास 1 है और आप यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज ऑफ ए जो हमारे पास है वो 2 है। तो जो वो बराबर नहीं है, 1 और 2 बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं वी कैन नॉट फाइंड बी ए। इन दिस केस हम बी ए फाइंड नहीं कर सकते। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास जनरल एग्जांपल था, हम रेयर एग्जांपल ले लेते हैं। Let A is equal to 2 3 1 4 and B is equal to 3 5। अगर हम इसके सोल्यूशन पे जाए, अगर हम इन केस ऑफ ए बी वही तरीका है, इन केस ऑफ ए बी अगर हम ए बी फाइंड करते हैं तो ए बी के लिए हमारे पास पहले एलिमेंट का कॉलम और दूसरे पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर और दूसरे मैट्रिक्स का रो नंबर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए तो वो 2 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी वो भी 2 है, तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह हमने इससे पहले पढ़ा ए बी फाइंड कर सकते, तो ए की जगह हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1 4, बी अपनी जगह, बी की जगह 3 5, वही तरीका है इससे पहले हमने जनरल एग्जांपल में पढ़ा कि 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 होगा, 2 3 का 6 आएगा, रमान में प्लस होगा, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा। इस तरह 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, रमान में प्लस होगा, 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा। तो हमारे पास ए बी जो है हमारे पास 6 + 15 हमारे पास आ जाएगा 21, 3 + 20 से हमारे पास आएगा 23, तो हमारे पास ए बी फाइंड हो गया। इन केस ऑफ बी ए तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। अगर बराबर हो तो हो सकता है इसका मल्टीप्लिकेशन, अगर बराबर न हो तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देखें तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी वो 1 है 1 और यहाँ पे अगर देखिए हम नंबर ऑफ रोज ऑफ बी नंबर ऑफ रोज ऑफ ए सॉरी तो हमारे पास 2 है, 1 और 2 बराबर नहीं हो सकते, तो हम कह सकते हैं वी कैन नॉट फाइंड
बी ए इन दिस केस क्यों फाइंड नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी जो है वो 1 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए जो है वो 2 है, तो वो बराबर नहीं है, इसलिए हम बी ए फाइंड नहीं कर सकते। इसके बाद अगर केवल हम एक और एग्जांपल ले लें जनरल, कंसीडर x1 y1 x2 y2 बी हमारे पास a1 b1 a2 b2। अगर हम इनके साथ ए डिफाइन करें, अगर हम ए डिफाइन करते हैं तो इसके हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, या पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करें, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए हमारे पास वो 2 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी वो भी 2 है, तो हम ए भी फाइंड कर सकते हैं। ए भी फाइंड करते हैं, ए की जगह अपना मैट्रिक्स x1 y1 x2 y2 अपना मैट्रिक्स दिया हुआ है a1 b1 a2 b2। वही तरीका है जो हमने पहले पढ़ा इसे, ये x1 a1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास x1 a1 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा और ये y1 a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये y1 a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह एक और कॉलम है तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास x1 b1 और ये y1 b2 के साथ दरम्यान में वही प्लस y1 और b2। x2 इस तरह ये कॉलम ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये रो दोबारा इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इस x2 ये x2 a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस दरम्यान में प्लस होगा y2 a2 के साथ। इस तरह x2 b1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस होगा, ये y2 b2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास a भी आ गया। अगर हम इनके साथ भी ए फाइंड कर दें तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी जो हमारे पास वो 2 है और नंबर ऑफ रो ऑफ ए, नंबर ऑफ रो ऑफ ए वो भी 2 है, तो यहाँ पे बी ए बी फाइंड हो सकते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वहाँ पे बी ए फाइंड नहीं हो सकता था, यहाँ पे हो सकते हैं। तो पहले बी का कॉलम लेंगे, सॉरी बी का मैट्रिक्स लेंगे, बी a1 b1 a2 b2। ए की जगह अपना मैट्रिक्स लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो बी ए वही तरीका है, a1 x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैंने प्लस होगा, फिर b1 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह दोबारा a1 y1 के साथ इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a1 y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस b1 y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह a2 x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस b2 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर a2 y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस फिर b2 y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास बी ए आ गया। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ए भी फाइंड हो सकता है और बी ए भी फाइंड हो सकता है, अगर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी 2/2 है और यहाँ पे भी 2/2 है, तो इन दोनों केसों में हमारे पास इन दोनों केस यहाँ फाइंड हो सकते हैं। यहाँ पे ए भी फाइंड हो सकता है और बी ए भी फाइंड हो सकता है। इसके बाद हम ये जनरल एग्जाम्पल था, अब हम एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं।
कंसिडर हमारे पास ए है, थ्री वन फोर वन ए है हमारे पास और बी हमारे पास यहाँ पे है 1 - 1 3 4 सॉरी -3 4 1 - 1 -3 4। अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ए बी और बी ए तो पहले हम देखते हैं कि अगर इनके साथ ए बी यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी फाइंड करते हो। यहाँ पे हमारे पास दोनों बराबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम आप ए जो है वो 2 है, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी वो भी 2 है, तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हमने जनरल एग्जांपल में पढ़ा ए की जगह अपना मैट्रिक्स, ए की जगह अपना मैट्रिक्स, बी की जगह अपना मैट्रिक्स 1 - 1 -3 4 ए फाइंड करते हैं। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, दरम्यान में प्लस, फिर ये 1 - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -3 आएगा, -3। इसके बाद 3 - 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, फिर ये 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये 4 आएगा। इसके बाद 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, ये 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये -3 आएगा। इसके बाद ये 4 फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये -4 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, पर 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास 4 आएगा। ये भी हमारे पास 3 - 3 से हमारे पास 0 आता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 - 3 से 0 आएगा, -3 + 4 से हमारे पास 1 आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, 4 - 3 से 1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास -4 + 4 से 0 आएगा। ये हमारे पास ए दिया गया। अगर हम इनके साथ बी ए फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी जो हमारे पास है वो भी 2 है और नंबर ऑफ ए रोज ऑफ ए वो भी 2 है, तो हम बी ए भी फाइंड कर सकते हैं। बी की जगह हम अपना मैट्रिक्स देते हैं 1 - 1 -3 4 और ए की जगह अपना मैट्रिक्स 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1, तो हमारे पास बी ए कर सकते हैं 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, फिर -1 - 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -4 आएगा। इसके बाद ये 1 फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आएगा, 1 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, फिर ये 1 - 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -1 आएगा, फिर ये -3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -9 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, फिर ये 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 16 आएगा। इसके बाद ये -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। इसके बाद हम बी ए, जैसे हमारे पास 3 - 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा तो 3 - 4 से हमारे पास -1 आएगा। यहाँ पे हम देखें 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा तो हमारे पास 1 - 1 से 0 आएगा। इससे हम देखें -9 + 16 से हमारे पास आता है 7, यहाँ पे हमारे पास -3 + 4 7 होता है, ये हमारे पास बी आएगा। अगर हम इन दोनों को देखें ए बी और बी ए को देखें तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि हमने दोनों के फाइंड किया, ए बी भी फाइंड हो सकता है और बी ए भी फाइंड होता है। ये तब तक होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका भी 2/2 है उसका भी 2/2 है, तो इसके ए बी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन of identity of matrix।
multiplicative identity of matrix. Multiplicative identity of matrix. Let's if a matrix I multiplies a matrix A and IA is equal to AI is equal to A, then I is called, and I is identity matrix of A. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स आई हमारे पास आई मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो जाए मैट्रिक्स ए के साथ, और आई ए इज इक्वल टू ए आई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो ए के बराबर है, देन हम कह सकते हैं आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। तो आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इस ए मैट्रिक्स का। हम इसके बाद प्रूव करते हैं कि प्रूव IA is equal to AI is equal to A। तो हम प्रूव करते हैं। तो हम पहले लेते हैं I मैट्रिक्स, लेट I मैट्रिक्स हमारे पास पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 के बराबर हो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आई हमारे पास ये और ए अगर हम लेते तो वो हमारे पास 9 -3 -4 5 ये ले गया। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आई ए, तो आई की जगह अपना मैट्रिक्स 1 0 0 1, ए की जगह अपना मैट्रिक्स 9 -3 -4 5। तो उसका मल्टीप्लिकेशन करते आई ए हमारे पास आ जाएगा 1 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 9 आएगा, दरम्यान में प्लस 0 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, फिर ये 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, फिर ये 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा दरम्यान में प्लस होगा, फिर 0 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 0 आएगा। इसके बाद फिर ये 0 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, फिर ये 1 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास -4 आएगा, फिर ये 0 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, फिर ये 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 5 आएगा। इसके बाद हम देखें तो आइए 9 + 0 से 9 आता है, -3 + 0 से -3 आता है, 0 -4 से -4 आता है, 0 + 5 से 5 आता है। आइए हमारे पास इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स को देखें, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स ए का बराबर है मतलब ए, तो हम ए लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स की जगह। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अगर हम टेकिंग राइट हैंड साइड ले, टेकिंग राइट हैंड साइड ये ए आई, ए की जगह अपना मैट्रिक्स 9 -3 -4 5, आई की जगह अपना मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो हमारे पास ए आई 9 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 9 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, -3 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा, फिर 9 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 आएगा, दरम्यान में प्लस, -3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आएगा, इस तरह -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, फिर -4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 आएगा, दरम्यान में प्लस, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 आएगा। ए आई हमारे पास आ जाएगा 9 + 0 से 9 आता है, 0 -3 से -3 आता है, -4 + 0 से -4 आता है, 0 + 5 से 5 आता है।
ए आई हमारे पास आ जाएगा। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखिए बराबर है, तो हम इसकी जगह ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो हम कहते थे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हम क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए 1 और 2 को हम देंगे तो हम लिख सकते हैं कि आई ए इक्वल टू आई इक्वल टू ए। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ होगा जो हमने प्रूफ, तो ये हमारे पास आ जाइए, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ है, रिक्वायर्ड प्रूफ। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, हमने यहाँ पे आई ए डिफाइन कर दिया जो ए के बराबर आ गया, और हमने यहाँ पे ए आई को डिफाइन कर दिया जो रो भी ए के बराबर आ गया। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, जो हमने प्रूफ किया, जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ है। इसके बाद हम एक और प्रूफ देखते हैं जो अक्सर पेपर में दिया था ये, तो हम लिख सकते हैं जेट हमारे पास ए है, ए हमारे पास है 3 - 4 1 2 सॉरी 3 - 4 1 4, यहाँ पे हमारे पास 3 - 2 है, सॉरी 3 - 2 1 4 है ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हमारे पास 2 - 3 बी मैट्रिक्स 2 - 3 6 - 3 है, 6 - 3, तो यहाँ पे हमारे पास 6 - 5 है। ये मैंने बुक से लिया हुआ है, लेफ्टिनेंट के बुक से, और आप हाँ यहाँ पे हमको कहता है कि प्रूफ करो, प्रूफ डेट ए बी होल ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हमको कहते हैं कि सॉरी ए बी होल ट्रांसपोर्ट प्रूफ करो, ए बी होल ट्रांसपोर्ट बी ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोर्ट। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोर्ट, ए ट्रांसपोर्ट किस तरह होगा, ये कॉलम रो में तब्दील हो जाएगा और रो कॉलम में तब्दील हो जाएगा। तो हमारे पास ए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा 3 - 2 3 - 2 इस तरह हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ये 1 - 1 4 इस रहेगा। ये हमारे पास ए ट्रांसपोर्ट है। अगर हम बी ट्रांसपोर्ट फाइंड करते हैं तो बी ट्रांसपोर्ट भी होंगे, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा और रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये 2 - 5 इस तरह आएगा, ये 6 - 3 इस तरह आएगा, 6 - 3। ये हमारे पास ए ट्रांसपोर्ट और बी ट्रांसपोर्ट आ गया। हम लेते हैं पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करते ए बी, हमारे पास ए बी नहीं है तो हम पहले ए बी फाइंड करते, फर्स्ट पॉइंट ए बी, ए बी फाइंड करते हैं। ए की जगह ए मैट्रिक्स 3 - 4 3 - 2 सॉरी 1 4, जी की जगह बी मैट्रिक्स 2 - 5 6 - 3। यहाँ पे हम देखें तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए वो हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी वो भी 2 है, तो इसके प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ए बी का प्रोडक्ट हो सकते हैं, हम ए बी को फाइंड करते हैं। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, दरम्यान में प्लस हो जाएगा। 3 - 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास -12 आएगा। इस तरह ये 3 - 5 के साथ मल्टीप्लाई हो तो -16 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा। 3 - 2 - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 6 आएगा। इस तरह 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा। 4 6 के साथ मल्टीप्लाई 24 आएगा। इसके बाद 1 - 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -5 आएगा, फिर दरम्यान में प्लस होगा। फिर 4 - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12 आएगा।
तो ए भी हम देखते हैं 6 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस आएगा -12 हो जाएगा, तो 6 माइनस 12 से -6 आता है और -15 प्लस 6 से -9 आता है। 2 प्लस 4 से 26 आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12 हो जाएगा, -5 -12 से -17 आता है। तो हम अब इस ए बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ये रो कॉलम में तब्दील हो जाएगा और ये रो भी कॉलम में तब्दील हो जाएगा। तो ये 6 -6 9 इस तरह आएगा, -6 -9 इस तरह आएगा और 26 -17 इस तरह आएगा। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। तो हम इसमें इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। इसके बाद हम टेकिंग राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हमने फाइंड किया हुआ है, जो हमारे पास ये है 2 6 -5 -3 और ए ट्रांसपोज हमारे पास 3 1 -2 4। पहले हम देखते बी ट्रांसपोज का नंबर ऑफ कॉलम, वो हमारे पास 2 है और ए ट्रांसपोज का रो नंबर ऑफ रोज वो भी 2 है। तो हम बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस होगा, ये 2 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 आएगा। फिर ये सॉरी मैंने सॉरी 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस होगा। फिर ये 6 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 आएगा। इस तरह 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा। 6 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 24 आएगा। इस तरह -5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -15 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा। 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा +6 आएगा। इस तरह -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -5 आएगा, दरम्यान में प्लस होगा। -3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -12 आएगा। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा तो 6 -12 से -6 आता है, -6 आता है। 2 + 24 से 26 आता है, -5 + 16 से -9 आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा -12 हो जाएगा तो -5 -12 से हमारे पास -17 आता है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का सोल्यूशन को हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 देखें तो इसका जवाब सेम है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we get AB whole transpose is equal to B transpose A transpose. This is the required proof. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोर्ट ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोर्ट। तो हमने पहले ए ट्रांसपोर्ट दिया, फिर बी ट्रांसपोर्ट फाइंड किया, इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी नहीं था तो हम पहले ए बी को फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास ए बी आ गया, फिर इसका ट्रांसपोर्ट दिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। फिर इसके बाद हम राइट हैंड साइड को दिया, बी ट्रांसपोर्ट बी ट्रांसपोर्ट को ए ट्रांसपोर्ट का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो ये हमारे पास सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोर्ट बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ है।